तो जो मैंने पहली फ़िल्म बनाई थी वो एक्सीडेंट अवेयरनेस के ऊपर था। जो पहली फ़िल्म थी मेरी पहली शॉर्ट फ़िल्म थी और वो लगभग 38 मिलियन व्यूज़ गई। मतलब वर्ल्ड के सारे कंट्रीज़ ने देखा और आज भी आप यूट्यूब पे देखेंगे इंसानियत अभी ज़िंदा है, उसका नाम मैंने रखा था। लेकिन जब मुंबई में मैं गया और मुंबई की चीज़ें को समझा तो वहाँ उतना रश था कि अब मैं गांव से सिंगरौली से जा कर के मुंबई में अपना एक्टिंग का सारा चीज़ें स्टार्ट करूँ, वो काफ़ी ज़्यादा भीड़ भाड़ वाला है। बहुत ज़्यादा रश है, बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। फिल्मों में आने के लिए अभी इतना आसान नहीं रह गया है क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, लोग बहुत ज़्यादा हैं, फिल्में बहुत कम है, जी। सभी को ले पाना पॉसिबल नहीं होता है। नो फिकर के कार्यक्रम युवाओं की बात में आप सभी का स्वागत है। और आज हमारे साथ हैं सिंगरौली के एक ऐसे युवा जो कि अभिनय के क्षेत्र में अपने अलग पहचान बनाने के लिए जाने जाते हैं, आर्यन रमन जी। हमारे कार्यक्रम में आपका स्वागत है। थैंक यू। आपसे जानना चाहेंगे आर्यन जी कि आप जो अदाकारी के क्षेत्र में गए तो इसकी शुरुआत कैसे हुई, कि सिंगरौली क्षेत्र में आपने इसकी शुरुआत कैसे की, कैसे आप सिंगरौली से बढ़कर अभिनय के क्षेत्र में पहुंचे? एक्चुअली ये शुरुआत तो हमारी मुंबई से ही हुई, लेकिन जब मुंबई में मैं गया और मुंबई की चीज़ें को समझा तो वहाँ उतना रश था कि अब मैं गांव से सिंगरौली से जा कर के मुंबई में अपना एक्टिंग का सारा चीज़ें स्टार्ट करूँ, वो काफ़ी ज़्यादा भीड़ भाड़ वाला है। बहुत ज़्यादा रश है, बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। वहाँ हमको सीखने का भी मौका नहीं मिलता है। आप एक भीड़ है मुंबई, वहाँ जाके आप रश में दौड़ पड़ो। मेरे लिए ये चीज़ नहीं था, मुझे कुछ ऐसा करना था, मुझे अपना कुछ करना था जिसका रोड मैप एकदम क्लियर हो। तो मुझे तो पहले सीखना था, तो मैंने सीखने के लिए मुंबई नहीं बल्कि अपना सिंगरौली डिस्ट्रिक्ट जहाँ मेरा होम टाउन है, मैंने यहीं स्टार्ट किया। और जब मैं सीखना यहाँ से स्टार्ट किया धीरे धीरे करके, हालांकि सारे चीज़ें मुंबई से ही होती हैं। शूट मैंने यहीं किया, फिर मुंबई गया, फिर शूट मैंने यहाँ किया, फिर मुंबई गया, अब फिर मुंबई में भी शूट होते हैं मेरे। धीरे धीरे करके मुंबई आना जाना और यहाँ सिंगरौली के लिंक हो गया मेरा। तो आपने कुछ शॉर्ट फिल्म्स भी बनाई हैं, शॉर्ट फिल्म्स में हाँ आपने जी। अदाकारी भी की है। जी। तो उन शॉर्ट फिल्म्स के सफ़र के बारे में जानना चाहेंगे कि कैसे वो शुरू हुआ और कौन कौन सी ऐसे कोई उल्लेखनीय शॉर्ट फिल्म्स है जो हमारे दर्शकों को आप बताना चाहें? शॉर्ट फिल्म मैंने जो भी बनाया लोगों को इंस्पायर करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए ही बनाया। तो जो मैंने पहली फिल्म बनाई थी वो एक्सीडेंट अवेयरनेस के ऊपर था। आपने देखा होगा कि जब रोड पे कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो लोग उसको हेल्प करने से डरते हैं। रीज़न होता है कि पुलिस केस में फंसना, बहुत सारी इंक्वायरीज वगैरह फंसना। बट रूल ऐसा नहीं है और सरकार भी ऐसा कोई रूल नहीं बनाई है कि आप फंस जाओगे उसमें या फिर ऐसा कुछ नहीं है। तो इसी को जागरूकता फैलाने के लिए लोगों में मैंने एक शॉर्ट फिल्म बनाई थी। जो पहली फिल्म थी मेरी पहली शॉर्ट फिल्म थी और वो लगभग 38 मिलियन व्यूज़ गई। मतलब वर्ल्ड के सारे कंट्रीज़ ने देखा और आज भी आप यूट्यूब पे देखेंगे इंसानियत अभी ज़िंदा है, उसका नाम मैंने रखा था। तो उसको काफ़ी लोगों ने देखा, काफ़ी लोगों ने सराहा। तो कहीं ना कहीं से मुझे वहाँ से मोटिवेशन मिला कि इस तरह के काम और किए जा सकते हैं। तो हालांकि मेरा तो इंडस्ट्री में आने का एक ही पर्पस है कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके अवेयरनेस को फैलाना अपनी फिल्मों के माध्यम से। और मेरा मानना भी है कि फिल्में समाज की आईना होती है जी। और उस आईने में हम क्या दिखाते हैं पूरे समाज को, ये हमारी जिम्मेदारी होती है। तो सिर्फ इंटरटेनमेंट नहीं, इंटरटेनमेंट के साथ इंफॉर्मेशन, इन्फोटेनमेंट के साथ हम चल रहे हैं। और वहीं से शॉर्ट फिल्मों की स्टार्ट किया मैंने और आज लगभग 40 से 50 शॉर्ट फिल्म, 10-20 डॉक्यूमेंट्रीज, बहुत सारे काम किए, सीखता रहा और करता रहा। अब आपसे जानना चाहेंगे कि जो आपका सफ़र रहा इसमें आपको किस किस से सहयोग मिला? कोई इसमें फैमिली सपोर्ट या फिर कोई मित्र या फिर कोई गाइड, ऐसा कोई सहयोग ऐसा जो आपके सफ़र में आपको सहयोग मिला हो? सिंगरौली के काफ़ी लोगों ने मेरा सपोर्ट किया, काफ़ी लोगों ने, मतलब इतने लोग हैं कि अगर मैं नाम भी लेना शुरू करूँ तो शाम हो जाएगा। तो हालांकि जिन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया था वो स्वर्गीय डॉक्टर डी डी मिश्रा जी हैं, जो कि अभी पिछले वर्ष एक एक्सीडेंट में जबलपुर रोड हादसे में गुजर गए थे। तो उन्होंने हमारा हर कदम पे साथ दिया और आज उनकी बहुत कमी फील होती है कि सिंगरौली जैसे क्षेत्र में पहली बात तो इस फिल्म को, फिल्म मेकिंग के प्रोसेस को, एक्टिंग को सभी लोग समझते नहीं हैं, समझ भी नहीं पाते क्योंकि थोड़ा सा यहाँ का मेंटलिटी डेवलपमेंट नहीं हो पाया उस लेवल का। लेकिन वो बहुत अच्छे तरह से हम लोग को समझते थे और बहुत सपोर्ट भी किए और आज हमारे बीच में नहीं है। और बाकी के सिंगरौली के हमारे बहुत सारे मित्र हैं जो आज भी साथ में रह के काम करते हैं, हमारे काम भी करते हैं, अपना भी बिजनेस करते हैं, सपोर्ट भी करते हैं और आगे इन फ्यूचर आगे चलेंगे भी हमारे साथ। और उनका जो शौक़ है कोई रोल लेने का, एक्टिंग करने का, किसी फिल्म में पर्दे पे आने का, तो जितना हो सकेगा मैं पूरा करने की कोशिश करूँगा।
अब आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो सफ़र रहा आपका, ये बॉलीवुड की ओर क्यों नहीं गया? आप चाहते तो मुंबई से आप शुरुआत उसमें भी आप सफ़र में कोशिश कर बिल्कुल। सकते थे, उस ओर भी दस्तक दे सकते थे। लेकिन आपने शॉर्ट फ़िल्म्स का और प्रोडक्शन का काम स्टार्ट किया है, ये कैसा रहा आपको? क्या कारण रहा इसका? एक्चुअली क्या है कि बॉलीवुड में नहीं जाने का मतलब ये था कि बॉलीवुड में वो जाता है जिसको फ़िल्में बनानी है, जिसको पैसा कमाना है, जिसको नाम कमाना है, बहुत सारी चीज़ें। लेकिन जब मैं फ़िल्मों की शुरुआत किया तो मेरा एक सोच था कि मुझे उसको पूरा करना है, जो बॉलीवुड में मुझे नहीं दिखता था। मुझे अपना इंडिपेंडेंट टीम लेके चलना था, इंडिपेंडेंटली ही काम करना था, किसी का प्रेशर नहीं चाहिए मुझे, कोई प्रोड्यूसर नहीं चाहिए मुझे। मुझे क्योंकि मुझे पता है कि जो मैं अवेयरनेस फैलाना चाहता हूँ समाज में, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ मैं ही समझ सकता हूँ। अगर कोई समझता है तो हमारे साथ जुड़ के काम करता भी है। लेकिन पूरी तरह से बॉलीवुड पे मैं डिपेंड होके ये चीज़ें नहीं कर सकता था। हालाँकि सारा रजिस्ट्रेशन मेरा सारा प्रोडक्शन बॉलीवुड से ही है, लेकिन फिर भी मैं इंडिपेंडेंटली काम करता हूँ। अब आपसे जानना चाहेंगे कि जो आपका सफ़र रहा, इस सफ़र में आपने प्रोडक्शन हाउस भी चालू किया, तो इसमें जैसे कई समस्याएँ भी आपको आई होंगी, चाहे बजट की हो, चाहे आपको प्रोडक्शन के दौरान आपको कॉस्ट्यूम की समस्या आई होंगी, आपको सेटअप के लिए या फिर मेकअप के लिए ऐसी बिल्कुल। कई समस्याएँ आई होंगी। तो इनसे कैसे आप निकले और जो इस विधा में आपको और भी लोगों ने मदद की होगी, तो इन चीज़ों को कैसे सीखा आपने? देखिए एक्चुअली समस्या तो बहुत आई, लेकिन जैसा मैंने कहा ना, सिंगरौली में काफ़ी लोग सपोर्टिव भी हैं, बहुत ज़्यादा सपोर्टिव भी हैं। आपको यकीन नहीं होगा कि अगर मुझे पुलिस का कॉस्ट्यूम चाहिए, पुलिस का किसी का शूट करना है, तो इतने अच्छे हैं पुलिसकर्मी भी हैं कि अपनी वर्दी निकाल के दे देते हैं कि लो शूट करके हमें वापस कर देना। थाने में हमने शूट किया, आप हमारे फिल्म में देखेंगे तो मैंने 100 डायल को भी फिल्म में इस्तेमाल किया है। रियल पुलिसकर्मी भी उसमें एक्टिंग किए हैं। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ के लोग का सपोर्ट और लोकेशंस और जो भी और भी लायबिलिटीज़ होती हैं, मुझे बहुत सपोर्ट मिला इन सब चीज़ों में। अब आपसे जानना है कि आगे का क्या सफ़र है? अब आगे कैसे तैयारी कर रहे हैं कि इसको अब आगे बढ़ाने के लिए तो क्या सफ़र होने वाला है? अब आगे इसके लिए आगे का क्या मुकाम सोच के रखा है आपने? आगे तो देखिए मेरा तो यही उद्देश्य है कि जागरूकता फैलाते जाऊँ, चाहे शॉर्ट फ़िल्में फैलाऊँ, चाहे बड़े फ़िल्में फैलाऊँ। तो वही अवेयरनेस को स्प्रेड करना है मुझे, तो उसी के लिए मैं बस लगा हुआ हूँ। ये था कि आज शॉर्ट फ़िल्मों में कर रहा था, अब अगला है कि मैं एक फ़ीचर फ़िल्म कर रहा हूँ, जो पूरे मध्य प्रदेश में रिलीज़ होने वाली है, जिसका शूटिंग सिंगरौली में और इंदौर और मुंबई होने वाला है। और अप्रैल में उसका शूट भी स्टार्ट करने वाले हैं। तो उसी तरह से अभी हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें फ़िल्मों को, सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए ना देखें, जैसे मैंने पहले भी कहा था, उससे कुछ सीखें और उसी तरह की हमारी स्टोरीज़ होती हैं, उसी तरह का हम आगे काम करने वाले हैं। जैसे छोटी जगहों पे आप वीडियोस बनाते हैं, शॉर्ट फ़िल्म्स बनाते हैं, तो वहाँ पे गर्ल्स कलाकारों को मिलने में या गर्ल्स कलाकारों के काम करने में कितनी समस्याएँ आपको देखने में मिली? हाँ, यहाँ गर्ल्स के लिए थोड़ा-सा सेफ्टी मैटर करता है, तो यहाँ थोड़ा-सा मुश्किल था मेरे लिए। हालाँकि लेकिन फिर भी मुझे कुछ लोगों ने सपोर्ट किया और बाकी फिर मुझे बाहर से कुछ कलाकारों को लाना पड़ा। लेकिन कुछ लोग हैं जो नैरो माइंड के नहीं हैं, इस चीज़ को समझते हैं और असली बात देखें तो ये है कि उनकी भी कोई ऐसी गलती नहीं है कि वो नैरो माइंडेड हैं या फिर ऐसा छोटी सोच के हैं। हमें भी उस लायक बनना चाहिए कि वो हमारे ऊपर आँख मूंद करके ट्रस्ट करे। किसी भी नए इंसान को अपनी बेटी को भेज दे, जाओ शूट करो, किस तरह का शूट कर रहा है। आप आज देख ही रहे हैं बॉलीवुड में क्या-क्या चीज़ें होती हैं। तो उनके लिए भी आसान नहीं होता है और अगर हमें उनका विश्वास जीतना होगा तो सबसे पहले हमें उनके सामने अच्छा काम करके दिखाना होगा। तब तो हमें वो अपनी बेटी को भेजेंगे कि जाओ शूट करो, कितना टाइम लगता है, दिन-दिन भर टाइम लगता है। तो यहाँ छोटे जगह पे एक गार्जियन के लिए अपनी बेटी को दिन भर के लिए भेज देना, ये थोड़ा उनके लिए ऑड लगता है। तो काफ़ी सपोर्ट भी किया कुछ लोगों ने। अब आगे आ गया, अब तो सब कुछ सही हो गया, काफ़ी लोग जानने लगे हैं और 6 साल से मैं भी कर रहा हूँ। अब कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है मुझे यहाँ पे। अब आपसे आखिरी प्रश्न कि जो युवा आज के समय में इस क्षेत्र में आना चाहते हैं, इस क्षेत्र में अपना भविष्य बनाना चाहते हैं, शॉर्ट फ़िल्म्स के माध्यम से या अभिनय के माध्यम से या प्रोडक्शन के माध्यम जी। से, तो उनको कैसे गाइड करेंगे कि वो किस तरीके से इसमें फ्यूचर अब बना सकते हैं? देखिए जिस फ़ील्ड में भी आना चाहते हैं, एक्चुअली क्या होता है कि आप किस सोच के साथ आना चाहते हैं। कुछ लोग होते हैं कि जो सिर्फ़ एक्टिंग के लिए फ़िल्मों में आना चाहते हैं। कुछ लोग अपनी कुछ क्रिएटिविटी को यूज़ करना चाहते हैं। तो अलग-अलग डिपार्टमेंट के लोग, जैसे अगर हम पकड़े कि एक्टिंग के लिए ही लोगों को आना है, तो एक्टिंग के लिए तो आज इतने बड़े-बड़े प्लेटफ़ॉर्म हो गए हैं, बहुत सारे जगह लोग चाहे यूट्यूब हो गया, चाहे इंस्टाग्राम हो गया, बहुत जगह रील बना रहे हैं, लोग एक्टिंग कर रहे हैं। फ़िल्मों में आने के लिए अभी इतना आसान नहीं रह गया है क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, लोग बहुत ज़्यादा हैं, फ़िल्में बहुत कम हैं, जी। सभी को ले पाना पॉसिबल नहीं होता है।
लेकिन एक्टिंग फिर भी जो कोई अच्छा करता है, हर डायरेक्टर की उस पर नज़र होती है, वो अपना काम अच्छा करता रहे, अपना पब्लिसिटी करे, पोस्ट करे, रील बनाए। मुझे भी ज़रूरत है, मैं भी कास्टिंग प्रोसेस से गुजर रहा हूँ। मैंने अभी पृथ्वीराज चौहान की जो ऐश्वर्या राय हैं, उनको मैं अभी बात कर रहा हूँ। तो ऐश्वर्या राय बाकुनी, ऐश्वर्या राय बच्चन नहीं, तो वो भी मध्य प्रदेश से हैं। तो अभी कास्टिंग प्रोसेस से गुजर रहा हूँ, तो हमारी भी नज़र होती है कि हम किसको कास्टिंग में ले सकते हैं, कौन हमारे कैरेक्टर पे फिट है, किसकी एक्टिंग अच्छी है। तो हमारी ये तो नज़र होती है कि हम ढूंढते रहते हैं, लेकिन उनको भी एक डायरेक्टर से किस तरह से घुल मिल कर रहें, अपना नेटवर्क ज़्यादा से ज़्यादा बनाएं ताकि वो नज़र में रहें, ये उनको ध्यान देना चाहिए। ऑफकोर्स उनका लक होगा, वो किसी कैरेक्टर पे फिट होंगे तो ज़रूर वो जल्दी ही बुला लिए जाएंगे। आर्यन जी, आपने अपना अनुभव साझा किया और अपने सफ़र के बारे में हम लोगों को बताया और समय दिया, उसके लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों से बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा, और जल्द ही हम पूरे मध्य प्रदेश में अपनी फ़िल्म को रिलीज़ करेंगे, जिसका नाम अभी हमारा टाइटल रजिस्ट्रेशन पे है, अंडर रजिस्ट्रेशन, इसलिए मैं अभी हम रिवील नहीं कर सकते हैं। क्या पता मुझे वो नाम मिलता है या नहीं मिलता है, मिलने के बाद ज़रूर मैं पब्लिश करूँगा। और आप सबसे निवेदन करूँगा कि मध्य प्रदेश की इस अवेयरनेस रिलेटेड फिल्म को ज़रूर देखें। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ थे आर्यन रमन जी, जो कि अभिनय के क्षेत्र में कहीं ना कहीं एक नई पहल कर रहे हैं, लोगों को जागरूक करने की पहल कर रहे हैं कि लोगों से जुड़े हुए विषयों पर वो शॉर्ट फिल्म्स और फिल्म्स निर्माण कर रहे हैं। और साथ ही साथ एक ये भी पहल है कि एक छोटी सी जगह से बड़े सपने देखकर किस प्रकार से प्रोडक्शन का काम, कैसे अभिनय का कार्य किया जा सकता है, इस बात को भी एक मिसाल के रूप में लोगों के सामने पेश कर रहे हैं।